प्रिय शिष्यों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी का अभिवादन करता हूं जय करियर फाउंडेशन में। जय करियर फाउंडेशन आज आपको क्लास 12 के हिंदी काव्य से मैथिली शरण गुप्त के भाग 4 पर चर्चा करेगा। आज मैं आपके बीच साकेत से अवतरित निम्न काव्य पंक्तियों में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मर्मस्पर्शी मार्मिक चित्रण किया है। अनेक ऋतुओं में विरहिणी उर्मिला का विरह वियोग असल हो जाता है। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। अतः इसी के संबंध में हम आपसे आज परिचर्चा करेंगे या परिचर्चा होगी। तो प्रिय शिष्यों, आप सभी लोग गीत को खोलिए और फिर आगे कार्य जरूर संपन्न होगा, निस्संदेह। ध्यान दीजिए, साकेत से यह अवतरित है। साकेत से ही आपने जो पहले पढ़ा कैकेयी का अनुताप, वो भी साकेत से ही था और ये गीत भी साकेत से ही है। इसमें लक्ष्मण जब वन को गए होते हैं भगवान राम के साथ, तो उनकी पत्नी उर्मिला के वियोग की चर्चा है। बहुत ही परेशान है, विरहिणी है, चूंकि उनका पति उनके पास नहीं है। उसी के संबंध में आज हम सभी जानेंगे। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फिर फेरे उन मेरे रंजन ने इधर मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए, मेरे उन मेरे नैने में, मेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। फैला उनके तन काया तप मन से सर सरसाए, घूमेंगे इस ओर महाये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल, फूल उठे हैं कमल, अगर से यह बंदूक सुहाए। स्वागत 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 शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अस्वर्ग भर लाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अस्वर्ग लहर लाए। इस प्रकार से कवि लिखता है, कहता है कि निरख सखी ये खंजन आए। वहां पर उपस्थित एक नारी से कहती है, उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, निरख सखी, हे सखी देखो ये खंजन आए, ये खंजन आए। खंजन कौन है? खंजन एक पक्षी है, पक्षी का नाम खंजन है। तो एक जो है खंजन पक्षी भी होता है, ठीक है। तो वही कह रही हैं कि देखो सखी ये खंजन पक्षी आया हुआ है, ये खंजन पक्षी आया हुआ है। फिर कहती हैं फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, नयन इधर मन भाए। तो इस प्रकार से विरहिणी उर्मिला जी आगे कहती हैं अपनी उस संगिनी से
अपनी उस सहेली से या उस नारी से। क्या कहती हैं? कहती हैं कि ये खंजन पक्षी आ चुके हैं, आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने, जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में, इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए, मेरी ओर घुमा दिए हों। आगे क्या कहती हैं कि घूमी वे इस ओर वहां, ये हंस यहां उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। कहते हैं कि चारों ओर फैली धूप के रूप में, चारों ओर फैली धूप के रूप में हमारे प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है, हमारे प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। ऐसा महसूस किया जा रहा है। नहीं समझो कि सही है। फिर आगे कहती हैं कि उनके मन में या उनके मन की सरसता, उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से बिल्कुल खिल गए हैं, बिल्कुल खिल उठे। आगे कहती हैं कि फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। आगे कहती हैं कि अर्थात कमलों से भरे सरोवर, अर्थात कमलों से भरे सरोवर बिल्कुल देख करके मेरा मन, सरोवर में कमल को देख करके बिल्कुल मेरा मन क्या कर रहा है? खिल उठा है। अर्थात कमलों से भरे हुए सरोवर को देख करके मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध, प्रियतम के सरस स्निग्ध, सुंदर स्निग्ध, रस से परिपूर्ण शरीर की समीपता मुझे प्राप्त हो गई, शरीर की समीपता मुझे प्राप्त हो गई, ऐसा महसूस कर रही हैं। कौन? उर्मिला। कहती हैं वन में मेरे प्रियतम इधर उधर घूम रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे प्रियतम इधर उधर घूम रहे होंगे या घूम रहे हैं। तो जब घूम रहे होंगे तो उस समय मंद मंद गति से धीरे धीरे चलने वाली, स्मरण दिलाने वाली सुगंधित ये वन में पवने, हवाएं और ये हंस उड़ करके यहां आए हैं, ये हंस उड़ करके यहां आए हैं या आ गए हैं। क्यों? कि हमारे प्रियतम वहां इधर उधर घूम रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहती हैं कि मेरे प्रियतम मन में मुझे याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे, अवश्य मुस्कुराए होंगे, बिल्कुल उसमें संदेह नहीं है। तो इसी कारण यहां पर कमल खिले हैं और लाल रंग के ये जो बंदूक पुष्प हैं, ये फूल प्रियतम के लाल अधरों होठों के समान सुंदर लग रहे हैं, अतीव सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से आगे उर्मिला क्या कहती हैं कि आपका स्वागत है, आपका स्वागत है ना। स्वागत स्वागत शरद, स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वाले लो ये अश्रु अरबी भर लाए। इस प्रकार से कहती हैं कि मैंने बड़े ही भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है। तुम्हारे दर्शन से आकाश में, देखिए आकाश में तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंद के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य लेकर के बिल्कुल प्रस्तुत हो गए हैं। इस प्रकार से बड़ी विचित्र कथा है, यह भी वियोग की कथा है। एक नारी जब अपने पति से अलग होती है तो उसकी क्या दशा होती है, उसी को यहां पर चित्रित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी वास्तव में नारियों की वेदना को बहुत अंदर तह तक समझते हैं। आसान नहीं है समझना। कालिदास जी के बाद इन्हीं का नंबर है। कालिदास जी भी अभिज्ञान शाकुंतलम में नारी की शोभा को बिखेरा है। आगे इसमें रस लिख दीजिए, काव्य सौंदर्य में रस विप्रलंब श्रृंगार होगा। और इसमें आप ये लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि कलात्मक सौंदर्य, कवि ने कलात्मक सौंदर्य तथा गहन भावाभिव्यंजना दोनों ही दृष्टियों से गीत को अनुपम और दृष्टिगत बनाया है। रस में आप लिखेंगे विप्रलंब श्रृंगार, भाषा में शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली में आप लिखेंगे मुक्तक, छंद में आप लिख देंगे गेय पद, अलंकार में आप अपहृत लिखेंगे, अपहृत अलंकार। अलंकार बहुत हैं, 120 130 अलंकार हैं, तो उनमें एक अपहृत अलंकार भी है। फिर हेतुत्प्रेक्षा भी है इसमें, और उपमा अलंकार भी इसमें देखने को मिल रही है। गुण में आप लिखेंगे माधुर्य, शब्द शक्ति में लक्षणा एवं व्यंजना लिखेंगे। इस प्रकार से यह आपका पहला गीत का पद समाप्त हुआ। आगे अगला पद है शिशिर न फिर गिर वन में, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। शिशिर शिशिर शिशिर
ना फिर गिर मन में, से न फिर गिर बन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या है भाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर, वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, यदि तू मानस भाजन में, तो तू मोती सा में अकिंचना, तू मोती सा में अकिंचना, रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकी, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में, तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। इस प्रकार से उर्मिला जी कह रही हैं अपनी मन की बातें, अपनी व्यथा को आपके समक्ष प्रकट करती हैं। कहती हैं कि मैत्री शरण गुप्त जी लिखते हैं कि उर्मिला जी कहती हैं कि शिशिर न फिर गिर वन में। इस प्रकार से विरहाग्नि में जलती हुई उर्मिला कहती हैं कि शिशिर ऋतु से संवाद कर रही उर्मिला जी कहती हैं वह उसे अपने पास बुला रही है, वह उसे अपने पास बुला रही है। उर्मिला आगे कहती है कि शिशिर ऋतु से क्या कहती हैं कि वो पर्वतों, वे पर्वतों, वे वनों में ना जाएं जिससे लक्ष्मण शीत से बच जाएं। शिशिर ऋतु से कहती है कि वे वनों में ना जाएं, वे पर्वतों पर ना जाएं जिससे शीत से बचें, ठंड से बचें। आगे कहती हैं विरहाग्नि में कहती हैं कि हे शिशिर, आगे और व्याख्यात्मक टिप्पणी में आप देखें कि हे शिशिर, तू पर्वतों पर शिशिर न गिर फिर गिर वन में। हे शिशिर, शिशिर ऋतु है ना, तो उस शिशिर ऋतु को कहा जा रहा है कि हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों तथा वनों में मत घूमा कर, वनों में मत घूमा कर, मैं तुझे नंदनवन में या नंदनवन के सदृश अपने इस शरीर से ही जितना चाहो मैं उतना पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए पत्ते दे दूंगी। इसमें कहने का आशय है कि जिस प्रकार पतझड़ तुझे वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़ करके झड़ने लगते हैं, और उसी प्रकार लक्ष्मण से तू दूर रहने की अवस्था में ये उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह के अग्नि से, विरहाग्नि से, विरह की आग से तप्त होकर के बिल्कुल पीले होकर के अपने अस्तित्व को खोने लगे हैं, अपने अस्तित्व को
बिल्कुल खोने लगे हैं, इसमें कोई लसी नहीं रही है, ये समाप्त होने को है, ऐसा लगता है। इस प्रकार से कहती हैं कि कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे स्तन से, कितना कंपन चाहिए, चल मैं हिलती हूं, मुझे हिला, मेरे स्वामी को परेशान मत कर, मैं तुझे बिल्कुल कंपन दूंगी जितना तुझको चाहिए। आगे कहती हैं कि जितनी आवश्यकता है तुझे उतना मैं कंपन तुझे दूंगी। फिर कहती हैं, सखी कह रही पांडुता का क्या अभाव आनंद में, वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में। हे सखी, मेरे मुख को यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा ले या जमा दे, तो मैं पीली न लगूं, अर्थात वो कांपता हुआ मेरा शरीर सह ले, लेकिन मेरे स्वामी को कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से कहती हैं कि हे वीर, यदि तू मेरे अश्रुजल को मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मैं दीन गरीब, मैं गरीब उसे बड़े ही यत्न से सजो करके अपने पास संभाल करके रख लूंगी। आगे कहती हैं, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसे को संभाल कर। इस प्रकार से मैं उसको मोती के समान मान करके बिल्कुल संभाल करके रख लूंगी। आगे कहती हैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इस प्रकार से कहती हैं उर्मिला कि मैं रो भी नहीं सकती, मेरी हंसी चली गई, मेरी मुस्कुराहट चली गई, ये सारी की सारी मुझसे छीन गई हैं। पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी नहीं सकती? बिल्कुल, क्या मैं रो नहीं सकती? प्रसन्नता चली गई, हंसी चली गई, क्या मैं रो भी नहीं सकती? सचमुच यदि ऐसा ही हो, यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाएं, तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक हूं या उत्सुक रहूंगी कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा। इस प्रकार से कहती हैं कि हंसी और रुदन के अभाव में, वास्तव में हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में कौन कौन से या और कौन कौन से भाग उत्पन्न होंगे ये मुझे पता नहीं है। तो प्रिय शिष्यों, आपको ये दूसरा पद भी हमने बता दिया, इसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से आप बार बार मेहनत करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है कि बस यहीं पर
हम अपनी वाणी को विराम दे दें। बाकी अगले दिन, क्योंकि इकट्ठा ज्यादा हो जाता है तो आप लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए हम यहीं पर वाणी को अपने विराम देते हैं। अगले दिन यहीं से आगे पढ़ा जाएगा। आप लोग लाइक शेयर करना कतई न भूलें, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब बिल्कुल अच्छे से आप करते रहें। अपने प्यारे प्यारे हाथों से आप सभी लोग ये कार्य जरूर करें। आपकी माती कृपा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।